सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपको यह पता होगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की। तो यह सनातनियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। जो मंदिर पहले तोड़ दिया गया था बाबर के द्वारा, बाबर का एक सिपह सलार ने इसको तोड़ा था और इसकी जगह पर बाबरी मस्जिद नाम रखा था। तो उसके पहले ही मुगलों से सनातनियों की लड़ाई हो रही थी। राजा सुहेल देव भी लड़े थे, बहुत सारे राजाओं ने उसमें भाग लिया था और मुस्लिम शासकों के तमाम हमलों को दरकिनार किया था, उन्हें हराया था। लेकिन अंत में फिर जो है बाबर ने उसको तोड़ने में सफलता प्राप्त की और वहाँ पर एक मस्जिद भी बना दिया। तो उस समय उस समय जो उनके वंश के, जो भगवान राम के जो वंश के राजा थे, उन्होंने रामलला की प्रतिमा बनवा करके भेंट की थी, जिनकी पूजा अर्चना हो रही थी। हिंदू सब संघर्ष करते गए, लाखों की संख्या में मारे गए। हिंदुओं की संस्कृति को मिटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि अयोध्या पर हमला किया जाए, क्योंकि राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और भगवान शिव का मंदिर, ये तीन जो थे उनके मुख्य टारगेट पर थे, क्योंकि यही सनातनियों के मुख्य देवता माने जाते हैं। तो इनको समाप्त करने के लिए, सनातनियों को समाप्त करने के लिए यह जो है प्रयास किया गया, तोड़ा भी गया। औरंगजेब ने भी तोड़ा। वहाँ पर चाहे मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर हो या काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर हो। तो अब यहाँ पर अंत में ये आंदोलन चला, श्री आडवाणी जी का रथ निकला। विश्व हिंदू परिषद ने काफ़ी बड़ा काम किया। उस समय अशोक सिंघल जी थे और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आंदोलन किया और श्री कल्याण सिंह जी थे उसमें चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने कार सेवकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया और बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया गया। और फिर जो है यह चलता रहा, एक प्रयास चलता रहा। तो जो मुलायम सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो कार सेवकों के ऊपर, जब वे चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बहुत गोलियां चलाई थी। कई हजार साधु संत मारे गए थे, कई हजार कार सेवक मारे गए थे। तो यह चलता रहा
और जो मुस्लिम के वोट लेने वाले लोग हैं उन लोगों ने ये सोच रखा था कि मंदिर को नहीं बनने देना है। कांग्रेस ने सोच रखा था, सपा ने सोच रखा था, बसपा ने सोच रखा था, सभी दलों ने सोच रखा था। इसमें भाजपा की क्रेडिट देनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि वही उन्होंने वोट के लिए किया। जो भी किया वोट के लिए दूसरे ही कर लेते, क्या दिक्कत थी। हिंदुओं को इससे क्या मतलब है कि कोई वोट के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा। हिंदुओं को मतलब है कि राम मंदिर बन जाना चाहिए, श्री कृष्ण मंदिर बन जाना चाहिए, श्री विश्वनाथ मंदिर बन जाना चाहिए, पूरी अपनी गरिमा के साथ। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनके सहयोग को और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर कांग्रेस ये विरोध करने वाले अन्य जो पार्टियां हैं उन लोगों ने लगातार विरोध किया। भाजपा ने जय श्री राम का नारा भी दिया, जयकारा उन्होंने अपने उसमें एजेंडे में भी शामिल कर लिया एक तरह से, और खुलेआम करने लगे। और इससे जो है दूसरे दलों को बहुत परेशानी होने लगी। कांग्रेस ने यहाँ पर एक गेम खेला, जो हमारा मुख्य विषय है उस पर आ रहे हैं। तो कांग्रेस ने यहाँ पर एक गेम खेला। कांग्रेस की योजना है कि भाजपा ने चूंकि 2 बार जीत हासिल की सरकार बनाने में और उसमें हिंदुओं को एकजुट किया उन्होंने, तो कांग्रेस की योजना है कि कैसे जो है इस हिंदू एकता को तोड़ा जाए। तो जातिगत एकता को तोड़ने के लिए उन लोगों ने जाति वाला कार्ड खेलना शुरू किया, हिंदुओं को जातियों में बांटने का। तो इस खेल को वो खेल रहे हैं। और जातिगत जनगणना, आरक्षण का तो खेल नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी जाति गणना, उसमें कुछ आरक्षण जो थोड़ा बहुत हो सकता है, आरक्षण तो सब कुछ दे दिया गया है, तो अब क्या कर लोगे। तो अब उनके पास फिर जो है उन्होंने यह एक खेल शुरू किया कि शंकराचार्यों को कुछ मिलाया। यहां पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। और शंकराचार्यों को मिला करके उन लोगों ने सनातन को विभाजित करने की कोशिश की है। जैसे कुछ मौलाना मौलवी को वो पटा लेते हैं और अपने पक्ष में वोट दिलवा लेते हैं, उसी तरह से उन लोगों ने कोशिश की कि शंकराचार्यों को मिला लिया जाए और शंकराचार्यों के वोट को, उनके प्रभाव से हिंदुओं के वोट को अपनी ओर शिफ्ट किया जाए, तो हम जीत जाएंगे। या फिर भाजपा भी कम से कम नहीं जीत पाएगी, वो हार जाएगी, कोई तीसरे जीत जाएंगे। इस तरह से हिंदुओं में फूट पड़ जाएगी। और शंकराचार्य इसके शिकार हो भी गए। शंकराचार्य यूं तो अपने को जगत गुरु कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी गुरुगिरी खत्म हो गई। वे कांग्रेस के जाल में फंस गए और उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो शंकराचार्यों ने उनके प्रभाव में आ करके और यह जो अभी ये ताजा तरीन जो है यह मामला है कि शंकराचार्य जो है यह कहने लगे कि हम लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसमें जो पश्चिम के शारदा पीठ द्वारका के जो शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती जी, वे चाहे उत्तर पीठ ज्योतिर्मठ के बद्रीनाथ शंकराचार्य जी हैं श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, चाहे पूर्व के पीठ के गोवर्धनपुरी के शंकराचार्य जी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, चाहे दक्षिण पीठ श्रृंगेरी रामेश्वरम के शंकराचार्य जी श्री भारती तीर्थ जी, इन चारों ने जो है एकजुट होकर के और इसका विरोध शुरू कर दिया। और बहुत छोटी मोटी एक्सक्यूज लेकर के इन्होंने पूछा कि मोदी जी का क्या योगदान है कि वे उद्घाटन करेंगे। तो क्रेडिट शंकराचार्य जी लेना चाह रहे हैं। इनका कहना था कि भाई जो साधु संत हैं उन्हीं को उद्घाटन करना चाहिए मंदिर का। और फिर उनका ये कहना था कि अभी मंदिर तो पूरा बना नहीं है,
उनका एक्सक्यूज यह है कि मंदिर तो अभी बना नहीं है, तो प्राण प्रतिष्ठा भी क्यों, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। मंदिर पूरा बन जाए उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ठीक है, उन्होंने यह वचन कहे हैं, शास्त्र के अनुसार ही कहे। उनका कहना है कि हम लोग शास्त्र के रक्षक हैं तो शास्त्र के अनुसार चलेंगे, लेकिन ये छोटा मोटा एक्सक्यूज है। जब परिस्थितियां ऐसी हों जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी हो, तो गर्भगृह तैयार करके भी प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रावधान है, तो वह किया जा सकता है। तो गर्भगृह तो तैयार हो रहा है, वहाँ रामलला विराजमान हो जाएंगे, और मुख्य मंदिर का तो गर्भगृह तैयार हो गया, रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद बाकी मंदिर भी बनते रह सकते हैं। पूरा मंदिर और पूरा प्रांगण का कार्य तो हो सकता है सालों सालों चले। तो शंकराचार्य का कहना है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है। तो शंकराचार्य जी कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं। वे चाहते हैं कि ये जो है जल्दीबाजी ना हो, 1-1.5 साल बाद हो, यानी जब चुनाव बीत जाए, यानी भाजपा जो है इसका लाभ नहीं उठा पाए, चुनाव में राम मंदिर का लाभ नहीं उठा पाए। ये कांग्रेस की रणनीति है, और उन्होंने शंकराचार्य को इस जाल में फंसा लिया और उनसे यह कहलवाया कि भाई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जब मंदिर तैयार हो जाए तब होना चाहिए। एक दूसरा कि मोदी क्यों उद्घाटन करेंगे भाई, राष्ट्रपति क्यों नहीं उद्घाटन करे, या यह तो जो है ऋषि मुनियों के लिए होता है कि वे उसका जो है उद्घाटन करें, यानी क्रेडिट शंकराचार्य लेना चाह रहे हैं। मोदी का योगदान पूछ रहे हैं या भाजपा का योगदान पूछ रहे हैं या आरएसएस का योगदान एक तरह से पूछ रहे हैं, लेकिन ये आरएसएस चाहे भाजपा चाहे और उसमें जो लोग शामिल हैं, तो उनकी तो भूमिका बड़ी रही है, मानना पड़ेगा। उन्होंने तो कभी विरोध नहीं किया, बाकी लोगों ने तो विरोध किया है। अगर शंकराचार्य से पूछा जाए कि आपने कौन सा योगदान किया है, ये क्वेश्चन तो शंकराचार्य जी के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि राम मंदिर के निर्माण में, आंदोलन में आपने कौन सा किया, या हिंदुओं को ही अभी कोई सताया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं। आप कभी कोई चीज तो बोलते नहीं, कभी खिलाफ में आंदोलन चलाते नहीं, कभी कांग्रेस सरकार के खिलाफ में या कहीं पर आंदोलन चलाकर दिखाते। हिंदुओं के गले कट रहे हैं तो आप तो चुपचाप बैठ करके अपने मठ में खा पी रहे हैं और मालिश करवा रहे हैं। कहीं जाते हैं तो जो है आप तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, चांदी के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। आपको गरीब हिंदुओं का दर्द नहीं सताता। सनातन परंपरा में, शास्त्र में तो यह भी तो बताया गया है कि संतों को जो है अपरिग्रही होना चाहिए। तो शास्त्र की मर्यादा आप देख रहे हैं, तो इस मर्यादा को नहीं देख रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी किस तरह से भिक्षाटन करते हुए और जो है अपनी आजीविका चला लेते थे, और उन्होंने अपना धर्म निभाया। शास्त्र के अनुसार तो आदि शंकराचार्य जी ने धर्म निभाया। आप सब तो मठ में बैठ करके बस जो है मलाई खा रहे हैं और नोटों की बरसात हो रही है। तो शंकराचार्य जी, आप जो है जो सनातन धर्म में जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप जो है कुछ कीजिए। और अगर भाजपा ने हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई है तो, और भाजपा का भी शासन है और उसका जो मुखिया है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो माननीय हैं, तो अगर वे उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है। आप लास्ट समय में एंट्री करके क्रेडिट लेना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आप शंकराचार्य हैं। और इनका कहना है कि मुक्तेश्वरानंद का ये कहना था कि भाई ये जो है या तो उनको सौंप दिया जाए, जो रामानंदी संप्रदाय वाले हैं उनको सौंप दिया जाए, तो वह किसी भी संप्रदाय को सौंप दिया जाए। रामलल्ला तो पूरे सनातन धर्म के हैं, किसी एक पंथ विशेष के तो है नहीं।
और उसके ऊपर आप लोग के कॉपीराइट और आपका ये सब जो छोटी मोटी जो बच्चों वाली राजनीति है, इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। यह शोभनीय नहीं है। शंकराचार्य के पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए था और हिंदुओं का हित सर्वोपरि रखना चाहिए था। तो हिंदुओं का जो सर्वोपरि हित है उसके अनुसार से शंकराचार्य जी को बात करना चाहिए या किसी भी संत को बात करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो है ये जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, तो राम मंदिर यहाँ था, इसका क्या प्रमाण है। तो उसमें शंकराचार्य जी तो कभी भी कांग्रेस के खिलाफ में नहीं बोले, कभी भी कोई आंदोलन नहीं चलाया, कभी भी ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों के जितने भी हैं तो वे सब क्या वास्तविक अस्तित्व रखते हैं, कहाँ रखते हैं, उसके ऊपर तो कभी कोई काउंटर क्लेम नहीं किया। तो बाकी चीज में तो इधर उधर की बातें तो बोल देते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ध्यान देना। शंकराचार्य जी के लिए तो कभी भी वो जितने इतने जातवाद है तो इस जाति के विरुद्ध में, जातवाद के विरुद्ध में शंकराचार्य जी नहीं बोलते हैं, बल्कि समर्थन में ही उल्टे बोलते हैं। और उसके कारण जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस विषय पर क्या आंदोलन चलाते हैं, कहाँ क्या कह रहे हैं। उनको तो डर लगता होगा कि कहीं मुस्लिम सब जो है उसके खिलाफ में फतवा न जारी कर दें, अपनी गर्दन बचानी मुश्किल हो जाए। क्या यह डर सता रहा है? तो अगर अपने को संत होने का दावा करते हैं तो पहले बात है कि ऐशो आराम को छोड़ें और गरीब सनातनियों के लिए जो है अपने द्वार खोले और जो भी इकट्ठा हो रहा है वह इनके लिए खर्च करें। जो खर्च ईसाई मिशनरी कर रही है सनातन धर्म के लोगों को परिवर्तित करने में, ईसाई बनाने में, वह खर्च तो आप भी कर सकते हैं। आपके मठ में कम धन थोड़ी ना है, तो आप भी उस पर खर्च करते हैं। राम लल्ला के लिए कौन सा संघर्ष किया आपने, कौन सा योगदान है, तो आपको बताना चाहिए। तो यह सब जो है, यह ओछी राजनीति करना हमें नहीं लगता कि रास आ रहा है हिंदू समाज को। और हिंदू समाज ने जब इनको वह कहना शुरू किया, इनको ट्रोल करना शुरू किया इनके ट्विटर हैंडल पर, तब जा करके इनको अकल आई कि जो है हम लोग छूट जाएंगे पीछे, हिंदू समाज जो है आगे निकल जाएगा। तो समाज किसी का इंतजार नहीं करेगा। आप एक संप्रदाय के हेड होंगे। सनातन धर्म किसी भी गुरु का गुलाम नहीं है। सनातन धर्म के लिए जो है वेद प्रमुख है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उससे ये जो है योग सूत्र है और तमाम तरह के धर्म सूत्र हैं, वे उसके लिए प्रेरणा के विषय हैं। किसी गुरुओं का यह दास नहीं है सनातन धर्म। इसीलिए जब इनको लगा कि ऐसा है कि हमारी ट्रोलिंग हो रही है, हमारे विरुद्ध में जनमानस हो रहा है, तो अंततः यह है इन्हें कहना पड़ा कि यह हम लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ठीक है, आपका स्वागत है, आप मंदिर में जाइए, राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जाइए और सनातनियों के हित के लिए कार्य कीजिए। कांग्रेस के हित के लिए कार्य मत कीजिए, उनके एजेंडे में मत फंसिए। कांग्रेस ने सनातन धर्म के नाश करने के लिए सारे उपक्रम रचे हैं, उसकी नीयत खराब है, उसके कर्म जो है सनातनियों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यह सोच लें कि आपको क्या करना है। हिंदू समाज जो है आपका गुलाम बन के नहीं रहेगा, आपके विरुद्ध में भी चला जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए उनकी एकता जरूरी है। हिंदू समाज के उत्थान के लिए शंकराचार्य को आगे आना चाहिए। इतना बड़ा पीठ, इतना महान पीठ, और सनातन विरोधी हरकतें, तो ये किसी भी साधु संत के लिए यह उचित नहीं होगा। बल्कि जो गैर सनातनी हैं वे भी जो है राम मंदिर के प्रति आस्थावान होते दिख रहे हैं, वे भी अपना सहयोग करते दिख रहे हैं। और ये जो है महाशय ये सब विपरीत में खड़े हो गए हैं। यह बिल्कुल ही जो है बर्दाश्त के योग्य नहीं है और हिंदू सब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो आपको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ करना चाहिए। और सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि जो है छोटे मोटे एक्सक्यूज लेकर के कि ये पूरा मंदिर नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा? कभी भी जो है प्राण प्रतिष्ठा अवसर के हिसाब से की जाती है। तो अवसर की डिमांड यही है, जो डिमांड है वही। अब 22 जनवरी को क्या जरूरत थी, क्या हड़बड़ी थी? तो जरूरी यह है कि काशी के पंडित जो हैं श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, जो बहुत उच्च स्तर के ज्योतिषाचार्य जी हैं, तो उन्होंने कैलकुलेशन किया है और भी ज्योतिषाचार्यों ने भी बताया है कि 22 जनवरी की जो तिथि है उस तिथि में जो है वह अभिजीत काल है, पूरी की पूरी तिथि ही अभिजीत काल है। तो भगवान राम का भी जन्म अभिजीत काल में ही हुआ था। तो एक यह बात है। अभिजीत काल जो है, हालांकि अन्य दिन भी अभिजीत काल होता है, लेकिन वह काफी छोटे समय के लिए होता है। और यहाँ तो पूरी तिथि जो है अभिजीत काल के अंतर्गत है, इसलिए अभिजीत काल की तिथि को चुना गया है जो 22 जनवरी है। वैसे दोपहर 12 बजे से और ये मार्गशीर्ष जो है नक्षत्र में यह जो शुभ समय जो निकाले हैं वे लोग, वह 12:29:08 से 12:30:32 तक का जो समय बिल्कुल दोष मुक्त बताया है। इसमें अग्नि बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, नृप बाण, रोग बाण, ये कोई बाण काम नहीं करेगा। इन सब बाणों से दोष से यह मुक्त होगा। ये 84 सेकंड का होगा। तो इसलिए इसको चुना गया। और आप चाहते हैं कि इसे टाल दिया जाए, तो कैसे टाला जा सकता है? और कोई यह नहीं है कि पूरा मंदिर बन जाएगा तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वह भी होता है, वह आपकी वह बात तो मान्य है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है मंदिर बनने पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सदैव ऐसा होता है। अगर गर्भगृह तैयार है तो भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, गर्भगृह नहीं भी बना है, आपद विपद की स्थिति होती है तो उसमें वह भी हो जाता है कि ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। भगवान रामलला तो तंबू में ही रहे इतने समय तक। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही समय में तक खाली होती है। जिस तरह से आपात स्थिति हुआ थी उसी तरह से आपात स्थिति अभी है, तिथि के अनुसार से, कि अभिजीत काल का समय इस तरह से नहीं आ रहा है। भगवान राम का जन्म का समय उसमें नहीं आ रहा है, एक यह भी है। दूसरी बात है, अब कोई कहेगा कि बीजेपी का फायदा होगा तो होने दो फायदा, कौन, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर भाजपा ने काम किया है तो हर एक को अपने कर्म का फल मिलता है ना, मिलेगा ही। बीजेपी ने अच्छा किया है हिंदुओं के लिए तो हिंदू सब उसको देंगे ही। कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। तो उस समय तो लड़ा रहे थे, कपिल सिब्बल को चुना, उसमें वकालत करा रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो उस समय नहीं सोच रहे थे कि ऐसा भी समय आएगा? कांग्रेस को उस समय सोचना चाहिए था। इतना भव्य मंदिर बन रहा है 70 एकड़ का, और मुख्य मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा। इतना भव्य मंदिर बन रहा है, पूरे विश्व में जो है इसकी धूम मची है। हर जगह प्रचार प्रसार होगा। भारत के सभी गांवों में वो अक्षत भिजवा दिया गया है। गांव के मंदिरों में सब दीप जलेंगे, हर घर में दीप जलेंगे, हर मंदिर में जो है रामधुन बजेगा। तो इतना बड़ा अवसर आ रहा है, इस अवसर को आप सनातन धर्म के श्रेष्ठ पीठाधीश्वर हो करके आप खिलाफ में हो रहे हैं। यह किसी भी हद तक जो है यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इतना शुभ समय आया है इतने वर्षों के बाद, और ऐसे में आप सबों के मुंह से अशुभ बातें बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो यहाँ जो है मुख्य मंदिर तो जो बन रहा है, तो मुख्य मंदिर में तो रामलल्ला विराजमान होंगे। चूंकि रामलल्ला होंगे तो वहाँ पर माता सीता जी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर भगवान राम जो है वो उनका
बाल्य अवस्था का वह होगा। अन्य मंदिर में सीता जी होंगी अन्य तल्ले पर, और भगवान राम के मंदिर के अलावा 7 मंदिर वहां और बनाए जा रहे हैं, जिसमें से उनके जो गुरु रहे हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और महान ग्रंथ रामायण के महाकवि आदि कवि वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि जी का भी मंदिर रहेगा। और उनके उन समय के 3 जो श्रेष्ठतम भक्त थे, केवट, निषाद राज और शबरी, माता शबरी, इनका भी वहाँ मंदिर रहेगा। और हनुमान जी का मंदिर तो खैर उधर है ही बहुत विशाल सा। तो ये सब जो हैं मंदिर बनेंगे, तो यह बहुत ही शुभ समय है। पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, सब जगह प्रचार प्रसार होगा, सब जगह उस दिन दिखाया जाएगा। तो पूरा विश्व जब खुशियां मना रहा है, देख रहा है, तो शंकराचार्य जी आप अपने मठ में बैठ करके विरोध करेंगे तो शोभेगा या? तो मेरा सविनय निवेदन यह है कि कांग्रेस की जाल में मत फंसिए। आप जगत गुरु हैं, आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि शुभ कार्य में, राम के कार्य में बाधा नहीं बनना चाहिए, राम से विरोध नहीं पालना चाहिए। और छोटा मोटा बहाना या अपने अहंकार में आकर के कि नहीं जो है मैं ही मठाधीश हूं तो मैं ही जो है उद्घाटन करूंगा, इस लोभ में भी नहीं फंसना चाहिए। राम के कार्य में अंश मात्र भी योगदान आपका है तो वह प्रशंसनीय है, और अंश मात्र भी अगर आप विरोध करते हैं तो वह निंदनीय है। हरिओम।